तो राम राम दोस्तों। एक समय वो था जब सुमित गोस्वामी के गानों की पूरी हरियाणा में चर्चा होती थी। वो समय था 2018-19 का। डीजे हो या फिर यूट्यूब, सभी जगह सुमित गोस्वामी ही हो रखी थी। सुमित ने हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में आते ही अमन राज गिल के साथ हिट दिया। उसके बाद परिंदे सॉन्ग जो कि गुरु रंधावा को भी पसंद आया था, और फिर उस टाइम यूट्यूब पर उस सॉन्ग पर 100 मिलियन प्लस व्यूज आए थे। और हाँ, वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सुमित गोस्वामी के डाउनफॉल का कारण क्या है और क्यों एक सिंगर को 2-4 साल बाद टाइम चला जाता है। फिर कुछ ही गाने उनके चलते हैं और कुछ गुने चिन्हे लोग ही उनको सुनते हैं। सुमित के साथ एक और नाम भी इसी रेस में था, जो था गुलजार छानीवाला, जिसके गाने भी 2018-19 में काफी धूम मचा रहे थे। फिर ज्यादातर सॉन्ग 100 मिलियन पार था। सुमित और गुलजार की वजह से ही आज हरियाणवी गाने जो न्यू रिलीज हो रहे हैं वो ट्रेंडिंग में है, जैसे आजकल अमन राज गिल के सॉन्ग्स, क्योंकि सबसे पहले गुलजार का गाना ही था जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेंडिंग सेक्शन में था, और आउट ऑफ हरियाणवी लोग भी हरियाणवी सॉन्ग की वजह से उन्हें सुनने लगे। और फिर सुमित गोस्वामी की बात करें तो एक दिन फिर एक समय ऐसा भी आया कि सुमित गोस्वामी के करियर खत्म करने ही वाला था। इसीलिए अब हमें हरियाणवी इंडस्ट्री में सुमित की तरफ से 2-2 साल तक कोई हिट सॉन्ग नहीं सुनने को मिलता। 2020 के बाद जब सुमित ने फीलिंग सॉन्ग दिया था, लेकिन सुमित ने बहुत कोशिश भी करी थी मेजर हिट देने की, जैसे देसी विलेजर और भरतार, जो कि अगेन हिट थे और 100 मिलियन प्लस व्यूज पार कर गए थे। लेकिन सुमित को समय लगा, लेकिन एक लंबे ड्यूरेशन के बाद भी हिट दे ही दिए सुमित गोस्वामी ने। तो इसीलिए ये कहना अभी काफी जल्दबाजी होगा कि सुमित गोस्वामी का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है, क्योंकि गानों का टेस्ट चेंज हुआ है, जो कि टाइम के साथ होता भी है। जैसे अभी फिलहाल गुलजार और सुमित के गाने पर इतने व्यूज नहीं आ रहे जितने हमें ढांडा के गानों में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सुमित गोस्वामी कभी भी हिट दे सकता है। और सुमित गोस्वामी ने बहुत सा टाइम लेके ऐसे कमबैक करे हैं जिसको देखकर सभी शौक हो गए थे, जैसे भरतार सॉन्ग में, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। अब अगर मैं आपको सुमित के डाउनफॉल का रीजन बताऊं तो वो कहते हैं ना कि फेम हमेशा नहीं टिकती और गानों का टेस्ट समय समय पर चेंज होता रहता है। इसीलिए एक सिंगर का करियर थोड़े दिन तक बूम करता है और फिर स्लोली चलने लगता है। तो सुमित के करियर का भी यही एल्गोरिथम चल रहा है। बाकी आपको कैसा लगता है सुमित गोस्वामी, और आप किसको ज्यादा सुनते हो आजकल, सुमित गोस्वामी, ढांडा नौलीवाला या कोई और सिंगर? कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना।